पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तेज आवाज तो नहीं बोल सकेंगे क्योंकि आप देख ही रहे हैं गला बैठा हुआ है, या बोलते बोलते भूखते भूखते तो मत पूछिए कि क्या हाल। खैर, खबर बताने में मजा आता है, इसीलिए भूखना पसंद है। कई खबरें हैं। आनंदमय हुआ नबीनगर में चेतन आनंद के आते ही, जेडीयू से उम्मीदवार बनाते ही एक अलग सी राजपूतों में उबाल है। और राजपूतों में ही नहीं, हर समाज में जो है चेतन आनंद की पकड़ है। स्वाभाविक सी बात है, जो अच्छा काम करेगा, जिसकी छवि अच्छी होगी, उसको हर कोई पसंद करेगा। वहां का जो समीकरण है और जो माहौल है वो लगभग जेडीयू के पक्ष में है। नीतीश कुमार का काम बोल रहा है। औरंगाबाद के इलाकों में आप अगर घूमेंगे तो भले ही पिछले दफा लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद से जो है सांसद हार गए, भाजपा के प्रत्याशी हार गए, लेकिन जो आसपास का एरिया है विधानसभा का, उसमें जलवा अब भी बरकरार है। खबर जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज चेतन आनंद जो है नामांकन करेंगे और नामांकन के लिए विशेष तैयारी की गई है। और नीतीश कुमार का एकदम साक्षात हाथ है, साक्षात। यहां तक कि देश के कई बड़े नेता, योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम हैं सहित, राजनाथ सिंह सहित कई बड़े बड़े सुरमा जो है उस धरती पर, उस क्षेत्र में आने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है। लेकिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, सबने एक ही बात कहा है, शिवहर को जिस तरीके से चेतन आनंद ने बदला है, उसी तरीके से नबीनगर में जो है विकास होगा, काम होगा। एक खबर थी, हमने आपको बता दिया। खेसारी लाल यादव की पत्नी का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने की वजह से नाम कट गया। अब जो है स्वयं खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। आज उनका भी नामांकन है, समझिए। आज उन्होंने भी नामांकन का जो है ऐलान किया है। और छपरा में क्या माहौल होगा, देखने वाला होगा, दिलचस्प होगा। क्योंकि अभिनेता जब चुनाव लड़ते हैं तो सेलिब्रिटी को देखने के लिए हजारों युवा ऐसे ही आतुर रहते हैं। जाले में जीवेश मिश्रा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, वो आज नामांकन करेंगे। दर्जनों नामांकन है आज, और फर्स्ट फेज वाले का जो है लगभग लोग आज नामांकन कर लेंगे। ये जान लीजिए, हम आपको बता चुके हैं। और भी विशेष जो लोग जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके हम बता देते हैं। कई सीटों पर पेच है। मुन्ना शुक्ला फैमिली को आरजेडी ने टिकट क्यों नहीं दिया? तेजस्वी की तारीफ शिवानी शुक्ला ने की, कहा कि उन्होंने भरसक प्रयास किया। हमने खबर सबसे पहले चलाया था। ये सच्चाई है कि एक प्रयास हुआ, लेकिन राजनीति जो है बहुत चीज करवा देती है, मजबूर कर देती है। देख रहे थे कि किस तरह से कल मुकेश सहनी जो है इधर उधर में लगे हुए थे। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आहूत हुई और कैंसिल कर दिया गया। कांग्रेस को मनाने में तेजस्वी यादव को तकरीबन एक सप्ताह पूरी लगा, 24 घंटा, तब जाके कांग्रेस मानी। लालगंज पता नहीं कांग्रेस को इतना क्यों पसंद है, किस जनाधार और किस अधिकार से पसंद है, ये ईश्वर मालिक। लेकिन जितना बुरी तरीके से लालगंज कांग्रेस हारती रही है, भले एक जमाने में दबदबा है रहा हो, लेकिन हारती रही है, ऐसे में वहां पे होना चाहिए था कि एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में अन्नू शुक्ला फैमिली को टिकट दिया जाए। इससे फाइट जो है बढ़ जाता। हमारी ऐसा थोड़ी है कि संजय सिंह जी से चाहे बाकी उनके लोगों से बातचीत नहीं हुई है, खूब हुई है। ये सच्चाई है, ये जान लीजिए, जो जिसे स्वीकारना चाहिए। फाइट अगर अन्नू शुक्ला फैमिली होते आरजेडी से तभी होता। इस बार फिर संजय सिंह जीतेंगे, बढ़िया मार्जिन से जीतेंगे। अब कहां कोई किंतु परंतु रह गया। अनु शुक्ला जीतेंगे तो क्या होगा, माफी चाहेंगे, लड़ेंगे तो क्या होगा? वो वोट काटेंगे एक तबका का, चाहे जितना उनका अधिकार क्षेत्र में आता है। कांग्रेस अपने अधिकार क्षेत्र का और महागठबंधन का वोट काटेगी, लेकिन जो एनडीए का एक मुश्त वोट है वो तो संजय सिंह को मिलेगा। तो एक बार फिर से वहां पे इंडिया में दरार है और कई सीटों पर उलझन बरकरार है। चुनाव के अलग अलग रंग रूप देखने को मिले नामांकन के दौरान।
देखिए कि पति ने पत्नी को सिंबल दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को जब सिंबल दिया, बड़ा मनमोहक तस्वीर थी, सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई। अच्छी बात है, एक पत्नी अगर संघर्ष करके पति को आगे बढ़ाती और समतल चलती है तो बड़ा खुशी होता है। एक पति अगर अपने पत्नी के लिए कुछ करता है, राजनीतिक मंच हो या दुनिया का कोई भी मंच, आगे बढ़ाता है तो अच्छा लगता है। और वो तस्वीर एक बड़ा मैसेज था, लोगों ने जोड़ दिया उसको कि भाई देखिए परिवारवाद है, जात में बटोरे, ये हुआ नहीं, इसको परिवारवाद से मत देखिए, इसको इस बात से देखिए कि एक पत्नी को विधानसभा पहुंचाने के लिए एक पति ने अथक प्रयास किए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने जीवन में खूब संघर्ष किया है, खूब मेहनत किया है, ये किसी से छिपी बात नहीं है। चलिए, पहला चरण चुनावी हल्फनामों में प्रत्याशियों ने जो जानकारी दी, पटना मेयर के बेटे शिशिर के पास 23 करोड़ रुपया का संपत्ति है और रीतलाल की संपत्ति 1.11 करोड़ अभी बढ़ी है। 23 करोड़ जिसके पास संपत्ति है, कम है, बहुत है। यूपी के मुख्यमंत्री ने सहरसा दानापुर में सभाएं की। कांग्रेस राजद को फर्जी वोट के लिए बुड़का चाहिए। हम लोग काम चाहते हैं, विकास चाहते हैं, और कांग्रेस और राजद को बुड़का पसंद है। समझ जाइए, उसका अर्थ आप समझ गए होंगे। लोजपा आर के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं अशरफ अंसारी। नामांकन का आज अंतिम दिन है, अब तक 630 ने नामांकन कर दिया है। आचार संहिता उल्लंघन मामले में जो है भाकपा प्रत्याशी महानंद पर केस दर्ज हुआ। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे, नीतीश कुमार ने कहा है। सुनते रहिएगा, भागना नहीं है न उन्हें। सुनिए, आज जिन लोगों का कमेंट है गुड मॉर्निंग, कौन कौन लिख रहे हैं। ज्योति जी गुड मॉर्निंग, जम्मू अब क्लियर नहीं हुआ। नाजिम जी देखिए, नाजिम जी हमारे प्रशांत किशोर टीम में काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं हमारे, न्यूज हाट में सहयोगी रहे हैं। शिवहर से आरजेडी से किसको मिला, शिवहर से आरजेडी से भी फिक्स नहीं हुआ, लेकिन मिलेगा बहुत जल्द। बहुत गलत हुआ मुन्ना शुक्ला के साथ, ठीक है, आपका अपना विचार हो सकता है, मेरे नजर में भी हो सकता है कि उन्होंने जो मेहनत किया है तो गलत तो हुआ ही है। अब आसमा परवीन के साथ महुआ में गलत हुआ, संजय राय के साथ महनार में गलत हुआ, तो जो गलत है सो गलत तो बोलना ही ना पड़ेगा। चलिए, लालू ने नौकरी के बदले जमीन ले ली, अनुराग ने कहा। अनुराग ठाकुर जो मंत्री हैं, सुनिए, अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी जो है टकराएगी। भाजपा के 40 से 4 प्रचारकों में जो है मोदी, शाह और पवन सिंह का जलवा है 4 प्रचारक में। एक एक सीट पर कई घटक दलों का दावा है। पहले चरण के नामांकन का अंतिम दिन आज है। कई सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन आपसी कलह में बटी हुई है। इस बीच कांग्रेस की पहली सूची जारी हुई, 48 लोगों को नाम घोषित किए गए। जदयू की दूसरी लिस्ट में 4 मुसलमान, 8 यादव, 25 कुर्मी, कोयरी में 22 सवर्ण है। भाजपा और जदयू ने चिराग को 26 हारी हुई और 3 जीती हुई सीटें दी है। समझ जाइए, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह ने कहा है। वोटर लिस्ट में पत्नी का नाम नहीं, अब खेसारी चुनाव लड़ेंगे। सहनी 60 सीट से घटकर अब 15 सीटों पर तैयार, पर डिप्टी सीएम पर अरे डिप्टी सीएम तो चाहे कीजिए, सरकार बने चाहे नहीं बने। सिविल कोर्ट में बम होने की सूचना से हरकंप, कैंपस को खाली कराया गया। इस साल तीसरी बार मिला बम रखने का ईमेल, तलाशी में कुछ नहीं मिला। दिवाली पर दिल्ली से पटना का विमान किराया 18,000 तो मुंबई से 27,000, बाप रे बाप। आजादी के नायक को बनाया बंधक, पोस्टर वोस्टर लगा दिया उस पर। लोगों का बैंक खाता लेकर साइबर अपराधियों को देते थे, 7 गिरफ्तार। पटना सिटी में चप्पल दुकान से दिन दहाड़े 5 लाख की लूट। आईएएस संजीव हंस को बेल, कोर्ट बोला सबूत में कमी। सरकारी परिसर में जो है आरएसएस की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए नियम बनाए कर्नाटक सरकार। सीएनजी पीएनजी की कीमत घटी, 70,000 को फायदा। मेयर पुत्र ने की भाजपा से बगावत, पटना साहिब से निर्दलीय पर्चा भर दिया उन्होंने। मंत्री नीति नवीन, रामकृपाल यादव, रीतलाल यादव समेत 43 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। 66% मतदान का लक्ष्य पूरा करने को अभियान तेज। आप वोट देने जाएं तो सोचे किसे और क्यों दे। ट्रंप का झूठ बम डिफ्यूज हो चुका है। भाजपा ने फिर चौंकाया, गुजरात में सभी मंत्रियों से 3 साल में ही इस्तीफा लिया, शपथ आज। आई लीजिए, क्या चल रहा है। 27 तक सुधारो, छात्रों का डाटा, बाद में नहीं मिलेगा मौका। दलदल हटाने के लिए घाटों पर बिछाया जा रहा है बालू। दहेज के लिए विवाहिता को मार डाला, केस दर्ज। मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रेक्षक बाढ़ पहुंचे। धनतेरस से कल
देखिए क्या खरीदिएगा आप लोग, सोच लीजिए। 30,000 रुपया के फ्रॉड की जांच में कांग्रेस विधायक के 500 करोड़ का सट्टा साम्राज्य मिलने का दावा। चलिए विशेष जुड़ेंगे, अभी कुछ है नहीं, मन भी एकदम गजब हो रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, सभी लोगों के कमेंट का जवाब कमेंट बॉक्स में।